नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के एक बार फिर कोलाहल है और राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी बड़ी निंदा की जा रही है। हुआ ये कि आज गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने ये कह दिया कि गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री की औकात दिखाएंगे और पीएम मोदी कितनी भी कोशिश कर लें वो सरदार पटेल नहीं बन सकते। ये पूरा उनका बयान है। इसको लेकर के राजनीतिक पूरी तरह से बोला है और निंदा हो रही है उनके अमर्यादित बयान को लेकर के। और ये राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि गुजरात चुनाव में इसकी प्रतिक्रिया होगी और पिछली बार यानी 2017 में जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी की थी, नीच कहा था उन्हें, वैसा ही असर इस बार भी देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे कि ये जो अमर्यादित शब्द बड़े नेता बोल देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हम लोगों की भी डिबेट में कई बार इस पर रोक लगाने की बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारी बहस में भी इस तरह के कटु शब्द, अमर्यादित शब्द, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो। लेकिन चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के शब्द और खासतौर से जो वरिष्ठ पद हैं उन पर बैठे लोगों के लिए अगर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और किस तरह से इन्हें कारगर किस सोच से ये टिप्पणी की जाती हैं और क्या इसके पीछे मुद्दा रहे। और आज जो टिप्पणी मधुसूदन मिस्त्री ने की है उसको किस रूप में लिया जा रहा है, क्या असर उसका होगा, ये सारी चीजें रहेंगी आज के विचार विमर्श में। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी श्रीमती श्वेता दुबे जी और आलोक जी। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा जी हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और वरुण त्रिपाठी जी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं आज की इस डिबेट में शामिल। और वरुण त्रिपाठी आपसे शुरुआत करते हैं आज की इस बहस का कि क्या पड़ी है बार बार जब इस तरह की टिप्पणियों को लेकर के निंदा होती है तो आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, मधुसूदन मिस्त्री एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है पार्टी का, अभी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराया है, जो चुनाव आयोग है कांग्रेस का उसके अध्यक्ष हैं वो। तो इस तरह की टिप्पणियों को कहीं अवॉइड क्यों नहीं किया जाता, क्यों उस तरह की टिप्पणियां होती हैं जिससे जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण है वो खराब होता है। और किस रूप में ये आपकी पार्टी ने इस समय जब चुनाव का मौका है और राहुल गांधी एक बड़ी पदयात्रा पर हैं, तब इस तरह की टिप्पणी क्या जानबूझकर की गई है या इसके पीछे कुछ सोच है, क्या स्थिति है वरुण त्रिपाठी? देखिए, बिल्कुल गलत है, इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अगर आप जाएं तो इसकी शुरुआत किसने की? और दूसरी चीज, मधुसूदन मिस्त्री जी का आपने नाम लिया, वो एआईसीसी में और कांग्रेस में बड़े पद पे हैं, प्रधानमंत्री नहीं है साहब। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में अगर उनके बयान उठा के देखिए तो उन्होंने साहब 52 करोड़ की साहब गर्लफ्रेंड, संसद में पूर्णका के नाम से साहब महिला सांसद तक किस तरीके से खुल्लम खुल्ला संसद के अंदर साहब मजाक उड़ाया। उसके बाद बंगाल चुनाव में आप देखिए, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। आप निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो संदेश देते हैं वो जनता तक जाता है। उसके बाद सोनिया गांधी जी को साहब जर्सी गाय, विदेशी गाय, कांग्रेस की विधवा की। और अगर ये प्रधानमंत्री अपने इन पूर्व के दिए हुए बयानों पे अगर माफी मांगते तो साहब मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े कद के नेता, 56 इंच के नेता, उनकी बात का कोई साहब जो है विरोध करता। और एक बार वो अगर माफी मांगते और इस पे रोक लगाते तो तमाम दलों में ऐसी किसी में इतनी कुव्वत नहीं कि साहब इसकी पुनरावृत्ति होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? खुल्लम खुल्ला मंचों से साहब किस तरीके की बयानबाजी की।
तो आप ये देखिए, और जहां तक रही ये औकात की बात, तो मधुसूदन मिस्त्री जी ने निश्चित तौर पे ये बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी के तो आप समझिए 50 ऐसे जो है बयान आपको मिलेंगे जिसके ऊपर उन्होंने इतने निम्न स्तर की साहब टीका टिप्पणी की। तो प्रधानमंत्री और मधुसूदन मिस्त्री वो प्रधानमंत्री नहीं है। अगर गलत बयानबाजी होती तो इसका संदेश प्रधानमंत्री स्वयं दे चुके हैं। क्या उन्होंने अपने किसी बयान पे माफी मांगी? तो अगर हमारे नेता ने अगर इस तरीके का अगर कोई बयान दिया है तो चुनाव आयोग है, तमाम ऐसे मंच है जिसके ऊपर भाजपा के तमाम नेताओं को अपनी शिकायत रखनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूर्व में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो बयान दिए उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, और उसके ऊपर भी जो है आलोचना होनी चाहिए। हमारे नेता अगर कोई बयान देता है तो साहब तमाम दर्द होने लगता है सत्ताधारी दल के नेताओं को कि साहब हमारे नेता गलत बयानबाजी करते हैं। जरा प्रधानमंत्री जी के भी विषय में विचार करना चाहिए भाजपा के नेताओं को कि उन्होंने तो साहब महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग स्वयं इसमें संज्ञान लेगा। वो हंसी इतनी कस के उनके आलोक जी। शेखर भाई, जब कोई बयान दे रहा तो उतना नहीं चाहिए था। कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। इन्होंने भारतीय अस्मिता के साथ, भारतीय नायकों के साथ, हमारे जो राष्ट्र पुरुष हैं उनके साथ हमेशा एक भद्दा मजाक किया है। इनके लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी ये है कि कांग्रेस से बाहर देश की सत्ता कैसे चली गई। तो ये शुरुआत से कहते आए, आदरणीय मोदी जी को फंसाने के लिए जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कितनी व्यूह रचना रची, यहाँ तक कि अमेरिका तक भेजा अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना करके, और कि इनको अमेरिका का वीजा न दिया जाए। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, किसी भांति सत्ता मिल जाए, उसके लिए चाहे कोई कर्मठ ईमानदार नेता की बलि चढ़ जाए। इनकी पार्टी में खुद भी ऐसा रहा है। आप इतिहास उठाकर कांग्रेस का देखेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उनकी कांग्रेस में भी जो अच्छी छवि के नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास आंतरिक रूप में भी अगर किया तो उसको भी इन्होंने उखाड़ ही नहीं फेंका, बल्कि उनको स्वर्गवासी तक बनाने का प्रयास इन्होंने किया, और बनाया भी होगा। ये सब जांच का विषय है। तो ये कोई नई बात नहीं। और दूसरी बात है कि मधुसूदन मिस्त्री क्या पूरी कांग्रेस बनना चाहती है? जो जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके उद्गार होते हैं। तो कभी भी आदरणीय मोदी जी ने या किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता ने कभी भी किसी हमारे राष्ट्र पुरुष के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास तो किया, लेकिन वो बनने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। ये उनकी बुद्धि को भी दर्शाता है। कोई भी पटेल जी नहीं बन सकता। पटेल जी हमारे आदर्श हैं, बहुत बड़े नेता हैं और बड़े राष्ट्र नायक रहे। देश की अखंडता को बनाए रखने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, और उस योगदान को इस कांग्रेस ने भुलाया, उनको पीछे धकेलने का काम किया। आदरणीय मोदी जी उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था उसके लिए अनवरत पहले दिन से लगातार लगे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण इनको कतई हजम नहीं हो रहा। जब ये प्रतिमा का निर्माण हो रहा था और आदरणीय मोदी जी ने देश के किसानों से जब ये आग्रह किया था कि थोड़ा सा अपने घर में बेकार पड़ा हुआ लोहा जो है, हमें चूंकि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो थोड़ा दे दो, तो कांग्रेस कितना भद्दा मजाक किए है ये देश की जनता जानती है। और मधुसूदन मिस्त्री जैसे जो वयोवृद्ध ये जो राजनेता हैं, ये किसी न किसी कुत्सित विचारधारा के चलते ही या पार्टी नेतृत्व के कोई ना कोई एक आदेश के अनुसार ही ये वक्तव्य देते हैं। कहीं ना कहीं इनके चरित्र को उजागर करता है। और आगे आप आने वाले समय में देख लेना, आदरणीय पटेल जी का जो ये अपमान कर रहे हैं या जितने भी नायक हैं हमारे उनका अपमान कर रहे हैं, जनता उनको बराबर जवाब दे रही है। अभी आप ही देखिए, कल परसों मैं सुन रहा था, हिंदू शब्द की व्याख्या को इतने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। तो जितने भी हमारी सनातन संस्कृति के मूल्य हैं उन पर हमेशा से कुठाराघात ये सब करते रहे। ये बात सही है कि तब मीडिया तंत्र इतना ज्यादा सक्रिय नहीं था, मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय नहीं था,
इतने लोग जागरूक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी पीछे धकेला। और अब धीरे धीरे चीजें जो सुधर रही हैं, उससे आप देख लेना, इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इनके जो कुकर्म है, इन कुकर्मों की वजह से आप देख लेना, इनको कोई नहीं पूछने वाला। अभी परिणाम आने दीजिए, गुजरात के, हिमाचल का चुनाव हो गया और ये सब दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। जनता देख रही है, समझदार है। पटेल जी कोई नहीं बन सकता, ना कोई बनना चाह रहा है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे जितने भी नायक जो कांग्रेस ने उनको भुलाने का प्रयास किया, उन पर धूल डालने का प्रयास किया, हमारी सरकार उन नायकों को हमारी जनता के समक्ष बड़ी प्रामाणिकता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उनको आगे ला रही है। बस इनको यही पेट में दर्द है, जनता इसका फिर जवाब देगी। श्वेता जी। भाई साहब, हमारे कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो प्रवक्ता हैं, उनके बयान से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। कांग्रेस इस समय मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। भाई साहब, वरुण जी ने कहा कि मोदी जी ने अपने बयान दिए, उन पर माफी नहीं मांगी, इसलिए मतलब अगर मोदी जी ने बयान दिए तो कांग्रेस में भी बयान दिए जाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये पूछना चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि आप मोदी जी को भाजपा का नेता मानते हैं या देश का प्रधानमंत्री? क्या भारत देश के प्रधानमंत्री की कोई मतलब जिसे कहना चाहिए कोई गरिमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जब भी मन आता है। और ज्यादातर गुजरात के चुनाव में यही होता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करता है। ये कब तक चलेगा, ये दौर कब खत्म होगा, कुछ पता नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कहा कि मोदी जी ने बहुत टिप्पणियां करी और माफी नहीं मांगी। मैं 2007 में सोनिया गांधी जी का बयान याद दिलाना चाहूंगी, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, उन्होंने माफी मांगी? पूरे पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है जैसे झूठ बयान, हेट स्पीच जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हमेशा हमेशा मोदी जी को दी जाती रही है, उस पर कभी किसी तरह का एक भी ग्लानि भरा कोई बयान आया किसी भी नेता का? बहुत शर्मनाक स्थिति है। मोदी जी बीजेपी के नेता बाद में हैं, इस भारत देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। और चुनाव का एक स्तर होना चाहिए, भाषा का एक स्तर होना चाहिए। इस निचले स्तर तक गिरकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं राजनीति को? आज हम इस विषय पर भी गौर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान की अगर आप निंदा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको महिमा मंडित करने का प्रयास ना करें। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। ये मत कहिए कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए ऐसा कहा। मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर उन्होंने गलत कहा तो आप भी गलत करेंगे। एक तरफ तो आप मोदी जी का विरोध करते हैं, एक तरफ आप उनका मानेंगे भी। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। और कांग्रेस के, ये बीजेपी के बहुत सारे तरफ से ये बयान आया है। गौरव भाटिया जी ने भी कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र दिखाता है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहा है कि क्या है। आप राजनीति भूल चुके हैं, आप मन भेद पे उतारू हो गए, आप व्यक्ति से चिढ़ते हैं, आप देश में सुधार नहीं लाना चाहते, आप मोदी से चिढ़ते हैं। मोदी जी बर्दाश्त नहीं है कि कैसे भी करके ये हट जाए। पता नहीं क्यों आपके अंदर ऐसा है। 27 साल से आप गुजरात में मात खा रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है आपकी तरफ से कोई बयान आता है। आपकी तरफ से इन हेट स्पीचेस की एक लंबी श्रृंखला है। पिछले चुनाव में मणिशंकर अय्यर जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहा था, उसी श्रृंखला में एक नया आज मन का और जुड़ गया मधुसूदन मिस्त्री जी का। ये कब तक चलेगा? और देखिएगा, आप बोलिए इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। गुजरात हम जीत के आ रहे हैं, आपका तो वैसे भी सुपड़ा साफ है ही है, ये बयान उसमें और 4 चांद लगा रहा है। बस मुझे और कुछ कहना नहीं है। अभिषेक जी भाई साहब, अच्छा आज का विषय है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है तो देश को कैसे विकसित करे। कांग्रेस के नेता जैसे ही कहीं चुनाव आता है तो वो एक इस टाइप का बयान दे देते हैं कि उसी बयान पर पूरा चुनाव सिमट जाए। ये कांग्रेस का चरित्र बनता चला जा रहा है। जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी,
उसके बाद तो कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि किसी भी प्रदेश का चुनाव होगा तो एक उनका नेता आएगा और इस टाइप का एक विवादित बयान देगा, और विवादित बयान देने के बाद पूरा चुनाव उनका उसी पर सिमट जाता है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि भारत में कैसे विकास किया जाए, हम अगर सत्ता में आते हैं तो कैसे काम किया जाए। वो विपक्ष की भी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस नहीं बदल जाएगी। कांग्रेस को अपना एजेंडा बदलना चाहिए। अफजल का महिमा मंडल करने वाले वो देश की चिंता नहीं करते, वो अफजल की चिंता करते हैं। जब सेनाओं के सिर काटे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जो है सेना के पक्ष में बयान नहीं देता। वही कांग्रेस है ना। आदरणीय पटेल जी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, और पटेल जी के अगर हिसाब से कांग्रेस काम करती तो मुझे लग रहा है कि जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भारत कैसा होना चाहिए, तो उसी प्रकार का भारत होता अगर पटेल जी के इच्छाओं के अनुसार अगर कांग्रेस ने काम किया होता। आज आरोप प्रत्यारोप तो बहुत साधारण चीज है, लगा दिए और साइड से हो गए। आपने 70 साल में क्या किया है ये कभी कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। कांग्रेस के लोग आएंगे, ऊट पटांग बयान देंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उदित राज जी हो, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री जी हो, और चाहे वो अनुपमा जी जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं अभिषेक बाथम जी को इस बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। तो अभिषेक बाथम जी, आज जो ये आप यहाँ पे लाइव में बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस सब की शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। तो मुझे लगता है भाजपा को ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया। ये जुमला अब आपका पुराना हो गया है। और रही बात अनर्गल मधुसूदन मिस्त्री जी ने कुछ बोला, ठीक है, उन्होंने बोला, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में बोला, हिंदी बहुत बृहत है, या आलोक बिहारी जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और एक एक शब्द के तमाम अर्थ निकलते हैं, और आप किस बात को किस तरह से कह रहे हैं ये बहुत मुख्य होता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ अपशब्द या कुछ ऐसा शब्द कहूं जो आपको बुरा लगे, लेकिन मैंने वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला है ये पूरा देखने और समझने की बहुत आवश्यकता होती है। और रही बात जो लगातार की भाजपा के तीनों प्रवक्ता इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, तो इतना आप जान लीजिए कि भाजपा को अनर्गल बोलने का केवल एकमात्र अधिकार नहीं है। गुस्सा आता है या आदमी दुखी होता है तो वो दूसरे को भी बोल सकता है, और ये सच है जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण त्रिपाठी जी ने बोला है कि जितने अपशब्द आज तक प्रधानमंत्री, एक भारत जैसे देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के बोले गए, वो पिछले 70 साल में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी विपक्ष पार्टी के किसी भी नेता के लिए इस तरह के अपशब्द प्रयोग नहीं किए। ये वही राजीव गांधी थे जिनको आज भाजपा अनर्गल बोलते हुए, गलत बोलते हुए, या राजीव गांधी जी की वाइफ जो कि उनकी विडो है, या उनका बेटा राहुल गांधी जो पैदल यात्रा कर रहा है और उसके साथ लाखों के लोग संख्या में है। आप लोगों ने तो चैलेंज किया था ना कि कर्नाटक में यात्रा घुस के दिखाए। 1.5 लाख आदमी के साथ कर्नाटक में यात्रा घुसी है, और 1.5 से 2.25 लाख आदमी के साथ जो है पूरी यात्रा उसने की है कर्नाटक में। तो इस तरह के भाषा, इस तरह के अपशब्द आप लोग बोलते हैं। मीडिया को खरीदने से या मीडिया को गलत बयानी करवा के आप लोग क्या सोचते हो कि आप सच दबा लोगे? जो राहुल गांधी की यात्रा निरंतर चल रही है, हर रोज उसमें कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति जाके जोड़ रहा है, मीडिया से लोग निकल के आ रहे हैं, आपके बॉलीवुड से लोग निकल के आ रहे हैं, तमाम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी की साहित्य के रक्षक, वो सारे लोग, वो मीडिया, वो एक क्रीम क्लास निकल के आ रही है जो शायद मैं बोल नहीं सकती कि किसको समझ में आएगी और किसको नहीं आएगी। तो एक पढ़े लिखे और जो यहाँ के स्कॉलर्स हैं देश के जाने हुए, वो निकल के आ रहे हैं यात्रा के समर्थन में, और आप लोग यहाँ बैठ के उसको छुपा रहे हो, न्यूज में नहीं दिखा रहे हो। उससे क्या लगता है आपको
कि एक बात पे आप बोल लोगे? और क्या आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री जी पटेल नहीं बनना चाहते और कांग्रेस ने पटेल के उस पे सपने पे राज्य नहीं, भारत नहीं खड़ा किया? कांग्रेस ने तो पटेल के ही सपने पे राज्य खड़ा किया है। गृह मंत्री थे वो नेहरू जी, और उनकी इतनी ज्यादा पट्टी थी और दोनों ने पूरा वो किया। पृथ्वी पर पटेल जी ने लाया। नेहरू जी अगर नहीं चाहते तो नहीं आता ना, लेकिन उन्होंने पटेल जी को पूरा एक छत्र दे रखा था। कौन कहता है कि पटेल जी के कहे से कांग्रेस ने काम नहीं किया? मतलब अनर्गल कुछ भी आप लोग बोलते हो दूसरे के लिए। आपके प्रधानमंत्री जी वहां संसद में खड़े होकर अनर्गल बकवास करते हैं, तब नहीं आपको लगता है ठीक है वो देश के प्रधानमंत्री जी? हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है। बीबीसी सुनिए ना, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज सुनिए ना, आप भारतीय उनको मत सुनिए, तब सुनिए आपको कि वहां पे कैसे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोला जाता है। आप लोगों को लगता है कि हाँ आप महिमा मंडन करोगे तो सही होगा। हमें भी शर्म आती है क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं, ना आप लोग उनसे कुछ कह सकते हो ना वो आपकी सुनते हैं। ठीक, पता नहीं क्या आप लोगों को खामखा एक पक्ष की बात बोलने की आदत है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से, जो इन्होंने मीडिया के ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, मुझे लग रहा है इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मीडिया कोई गलत बयान नहीं देती है, बयान आपके नेता देते हैं, मीडिया उसको दिखाने का काम करती है। मीडिया के द्वारा कोई बयान मीडिया इतनी हिम्मत नहीं है, मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है, मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है, मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से क्वेश्चन पूछ सके। कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मीडिया कोई बयान नहीं देती है, मीडिया कोई बयान नहीं देती है, बयान आप लोग देते हैं, आपके प्रवक्ता देते हैं, मीडिया उसको प्रसारित करने का काम। जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछ सके, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ सके, मोदी मीडिया उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछ सके। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? आसानी से लगा रहे हैं, आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय चलती है हिंदुस्तान की मीडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर होती है हिंदुस्तान की मीडिया। मान्यवर, आपको शायद मालूम नहीं है या आप जानकारी होते हुए छुपाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती हिंदुस्तान की मीडिया। राजीव गांधी जी का कार्यकाल नहीं है सुन लीजिए, मीडिया के प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय से चली, सुन लीजिए, 70 साल कांग्रेस क्या करती रही, मॉनिटर होती प्रधानमंत्री कार्यालय कांग्रेस क्या करती रही, अगर मीडिया प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रही थी। 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? कौन सी न्यूज चलानी है? अब आप बैठे बैठे अलग बात करते हैं। दिखाया देश को प्रधानमंत्री कार्यालय से जल्दी मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया। समय के कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री रहे 2014 के बाद, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी गलत बयानबाजी की, कितनी गलत बयानबाजी की। अरे सुन लीजिए भाई साहब, भैया कोई बोलने नहीं दे रहा है। भैया सुन लो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनुपमा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी लंदन भारतीय मीडिया नहीं है। आपका ये विदेशी प्रेम जो है ना, यही बर्बाद किए हुए है। आपको मोदी जी क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं? एक जन सामान्य का आदमी उठ के प्रधानमंत्री बना है, आप तो अभिजात लोगों में ही लगे हुए हैं। वो मीडिया वो मिल रहे हैं आके, वो क्रीमी लेयर मिल रही है। अरे जन सामान्य से जुड़िए, हमारी भाजपा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। आपको यही अच्छा नहीं लग रहा है? भारतीय मीडिया के बारे में बात कीजिए, हमको बीबीसी लंदन से कुछ नहीं लेना देना है। और रही बात वरुण जी, ये राजीव गांधी जी का कार्यकाल नहीं है कि पीएमओ से मीडिया संचालित हो। कृपया अपने विचारों में संशोधन करें, अनर्गल प्रलाप नहीं करें जब तक सटीक जानकारी ना हो। जी, तो वहाँ ये बता प्रधानमंत्री, इसका मतलब आप मानते हैं कि वो बीजेपी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। खा रहे हैं न्यूज चैनल में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कोई भी कवरिंग क्यों नहीं आ रही है?
आप ये बताओ, इतना बड़ा इवेंट है, सरकार की है ना, भारतीय जनता पार्टी है ना सरकार की है। आपके पास जवाब ही नहीं है। कैसे संबंध है, आपके कैसे संबंध है, वो ज्यादा निर्भर करता है कि वो आपको क्यों कवरिंग नहीं दे रहे हैं। एक मिनट देखिए राहुल जी की जो यात्रा चालू हुई है, अभी तक उनके ऊपर राजकुमार, ठीक है जी हाँ, वो उनके ऊपर सुन तो लीजिए भाई साहब, एक मिनट मैडम, एक मिनट। जन सामान्य की बात की तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आजादी से अब तक ये पहली ऐसी यात्रा है, आपकी पार्टी में अगर किसी ने 100-200 किलोमीटर की यात्रा की हो तो आप बताइए जरा मुझे। ये तो हजारों 3400 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, और आप कह रहे हैं कि जनसामान्य की। आप जमीन पर देखिए, वीडियो देखिए, ये जोशी ने उस विषम परिस्थिति में यात्रा करके कश्मीर में तिरंगा फहराया था। आप क्या मुकाबला, अरे आप 40,000 की शर्ट पहन के यात्रा कर रहे हैं और यहाँ बैठ के आप खंडन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 5-5 ड्रेसें बदलते हैं, 5-5 ड्रेसें माननीय प्रधानमंत्री जी बदलते हैं। उस पे जरा कुछ बताइए। वो तो एक ही ड्रेस में 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। एक भी नेता हो तो आप बताइए, गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए इटली नहीं जाते हैं। पता चलेगा, छुट्टियों पे तो आप लोग भेजे जाने वाले हो, छुट्टियों पे तो आप और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भेजा जाना। इसी हिंदुस्तान की जनता पूरी तरीके से तैयार है देने के लिए जवाब। आप लोगों ने जिस तरीके से देश का इतना बड़ा जो है नुकसान किया है, आर्थिक मोर्चे पे, युवाओं के मोर्चे पे, किसानों के मोर्चे पे, वो सब जवाब देने के लिए तैयार है। और हिमाचल में भी आपका टुकड़ा साफ होगा। हाँ आलोक जी बोलिए। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसकी चिंता करने के लिए चिंता करेंगे भाई। अरे तो आगे बढ़ाना है, किसको प्रधानमंत्री रखना है, किसको मुख्यमंत्री चिंता कर रही है। कांग्रेस चिंता ना करे, कांग्रेस सिर्फ अपना बचाने की बात करे, सिर्फ अपना अस्तित्व बचाइए, इससे ज्यादा कुछ रहा नहीं। पानी पी लीजिए। शेखर भाई कैसे बहुत सारी बातें आ गई। कांग्रेस का पूरा चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। मेरी बहन अनुपमा जी ने कहा कि जब पेट में दर्द है तो कहीं ना कहीं हमारे वक्तव्य बिगड़ करके सामने आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस का चेहरा समझ में आ गया कि इनके पेट में ये दर्द है कि सत्ता हमारे हाथ से कैसे चली गई। बेटा मैं आपकी बात मैंने आपकी सब बात सुनी, बड़े धैर्य से सुनी। अब आप जवाब तो सुन लीजिए। यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब इनको किसी भी प्रकार से कोई भी देश का उभरता हुआ नायक पच नहीं रहा, क्योंकि वो अपने को राजकुमार मान बैठे हैं। वो स्वयं नायक तो सत्तासीन मान बैठे हैं। तो देश बेच रहा है, नायक ने तो कौन सा देश बेच दिया? अरे आप आंकड़े उठा करके देखिए, आप आंकड़े उठा करके देखिए। आर्थिक मोर्चे, अरे आप पढ़ते नहीं। आर्थिक मोर्चे पर अर्थ के जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगी। आप कहाँ, आप आर्थिक मोर्चे पे कह रहे हो कि फेल है। जो आर्थिक विशेषज्ञ है, डिबेट के साथ के आधार पर करिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो मैं उसके लिए क्या करूं? आपने तो झूठ का एक प्रपंच फैला रखा है। अरे मेरी आप अपनी बातों का जवाब तो सुन लीजिए। मैं ऐसा तू मैं नहीं कर सकता ना आपके सबके साथ। आप जवाब तो सुन लीजिए ना। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना। नहीं बोलिए। मेरा नाम कीजिए ना। मैंने आपका नाम लेके गलत नहीं की है। जो आपने बोला है मैंने उसी को बोला। नहीं मैंने आपका पूरा बात सुना ना, तो आप पहले सुन लीजिए। नहीं मैंने नाम नहीं लिया ना आपका। मैंने तो आपको सिर्फ उस बात का जवाब दिया आपको। उसके बाद आदरणीय हमारे छोटे भाई त्रिपाठी जी, वरुण त्रिपाठी जी कह रहे थे
कह रहे थे कि चीजें जो हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री से गवर्न होती हैं। इससे ये बात जाहिर हो गई कि पिछले 70 वर्षों में ये कार्य होता रहा, जो कि अब नहीं हो रहा। तो ये भी एक पेट में दर्द है। दूसरी, आप बात सुन लीजिए पहले। तीसरी बात, जो आपने मीडिया के ऊपर एक आरोप लगा दिया, मीडिया हमारे देश में चौथा स्वतंत्र स्तंभ है। आज तक हो सकता है कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा रहा हो कि मीडिया को अंकुश में रखा गया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी बहन जी कह रही थी कि आपके जो राजकुमार जी हैं, जो पदयात्रा कर रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं, उससे देश का क्या भला हो रहा है? जरा आप हमें ये बता दीजिए कि हम 20 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं, उससे देश का क्या भला हो रहा है? देश की किस प्रकार से प्रगति कर रहा है? दूसरी बात यह कि जिससे यात्रा कर रहे हैं, आपने वो उनके शायद वो कंटेनर नहीं देखे हैं जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं, वो उसमें करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए बड़े 5 स्टार सुविधाजनक तरीके से वो बनाए गए हैं और सही बने। अडवाणी जी वाला कंटेनर पे भी जरा विचार करिए। सुन लीजिए। नहीं, हम नहीं बता दे रहे आपको। दूसरी बात, आपने कहा कि 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कितना बड़ा झूठ है। जहाँ कहीं पब्लिक देखते हैं, उस कंटेनर से निकलते हैं और जनता में आकर के मुखौटा दिखाते हैं। दूसरी बात, राजकुमार आप भी आइए, चिन्ह लगाया, राजकुमार आप भी आइए। आप ये देखिए कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग भारत की मीडिया पर विश्वास करना बंद कर दिया। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही इस बात की कि भारत की मीडिया पर हमारे कांग्रेस के साथियों ने विश्वास करना बंद कर दिया। ये कितना विचारणीय प्रश्न है। वो बीबीसी लंदन की चर्चा कर रहे हैं, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक जाएंगे? ये मानसिकता, ये बात सही। हम मानते हैं इस बात को, हम मानते हैं आपको कि आपको विदेशी लोगों पर, विदेशी सरकारों पर, विदेशी लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास है और उसी के अनुसार आपने अभी तक इस देश को चलाया है। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, मान चुकी है और ठान चुकी है कि अब विदेशी न हाथों में कठपुतली बनकर के देश की सरकार रहेगी, न जनता चलेगी। आने वाले समय में आप देखती जाइए परिणाम। ये आप खिसियाहट जो है, अब ये खिसियाहट किसी काम आने वाली नहीं है। चीन जो बॉर्डर में आ घुसा है, क्या जवाब है आपके रक्षा मंत्री? तो कुछ ही कहते हैं मैडम। चलिए, आज हम लोगों ने इस अमर्यादित टिप्पणी पर चर्चा की। ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए और खासतौर से जो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, श्वेता जी का, वरुण का, अनुपमा जी का और रवि का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।